चलिए, ये 5वां नंबर सवाल है और ये आखिरी है और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो है आपको ये सवाल 5 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है। बोर्ड पर निर्भर करता है कि आप किस बोर्ड से दे रहे हैं। देखिए, इस तरह के सवाल में अक्सर बच्चे फंसते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। वो बहुत आसान है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो जनरल गुणनखंड जानता है, यानी कि 2 घात वाला गुणनखंड जानता है, जो इससे पहले 4 में पढ़ाए थे। और ये जो गुणनखंड है 3 घात वाला है, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड है। तो ये थोड़ा उससे हार्ड होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा हम आपको समझाने के। ध्यान से देखिएगा, समझाते हैं। देखिए, इसमें जो संख्या लास्ट में होता है उस पर निर्भर रहता है। लास्ट में यहाँ क्या है? कांस्टेंट वैल्यू 2। कांस्टेंट वैल्यू 2 है, तो आप जो दिया है बहुपद उसको यहाँ लिख दीजिए। और चूंकि ये त्रिघात है, इसीलिए पहले इसका एक गुणनखंड पहले से ही जानना जरूरी है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। तो आप बताइए 2 का गुणनखंड बड़ा बोलिए क्या हो जाएगा? 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा? मतलब 2 को कैसे कैसे गुना कर सकते हैं? 2 का गुणनखंड मतलब 2 को 2 किस किस टेबल में आता है? तो +-1 +-2, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा। बोलिए, 2 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा ना जी। अब कहिएगा यहाँ प्लस माइनस काहे लिख रहे हैं? देखिए, किसी में प्लस से भी आएगा, माइनस से भी आएगा ना। तो अब आपको इसमें रख करके, जैसे पहले रखते थे कि P(1) रखिए तो 0 आ जाएगा और 2 रखिए तो 0 आ जाएगा, बताए थे ना जी, बहुपद का मान निकालने के लिए। बहुपद अगर शून्य हो जाएगा तो गुणनखंड है। उसी तरह आपको यहाँ से एक बार ये +-1 दिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 2 का एक बार प्लस में मान लेना है और एक बार माइनस में मान लेना है, और ला करके इसमें रख कर चेक करना है। जिसमें अगर 0 आ गया, जिससे वही उसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। समझ में आया? तो अब आपको यहीं पे चेक करना है। तो अब बताइए, ये प्लस वाला 1 यहाँ पे रख कर चेक करते हैं। ये अलग कहीं रफ कीजिएगा या तो मन में ही कीजिएगा। तो बोलिए, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का पावर 3 है तो 1 हो जाएगा। बोलिए, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 रहेगा, लेकिन माइनस में होगा। ये भी माइनस में है, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस में होगा, ये 2 जुड़ के क्या आ जाएगा? 0 आ रहा है। तो जब आ रहा है तो इसको आप रफ में भी हो सकता है 2 भी रखेंगे तो 0 आ जाए। समझ में आया? आपको कोई एगो पहला वाला मालूम करना है बस, उसके बाद खुद से ही निकल जाएगा। ठीक है? तो 1 रखने पर ही 0 आ जा रहा है, तो हम 2 से क्यों चेक करें? बस एगो चेक करना है आपको जिससे 0 आ जाए। ठीक है? बाकी तो खुद से ही हो जाएगा। तो बोलिए, यहाँ पे हम लोग आप चेक कीजिएगा रख करके। हमको पता हो गया कि 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ पे देखिए, रख के दिखाते हैं। एगो को यहाँ पे दिखाना है, अब बारी बारी से सब दिखाना नहीं है। यहाँ पे जिससे आपको गुणनखंड करना है उसका मान यहाँ रख के 0 ला दीजिए, हो गया। ठीक है? तो चलिए, अब यहाँ हम 1 रख के 0 ला रहे हैं। आप बनाइएगा तो हो सकता है 2 रख के भी 0 आ जाए। तो कोई एक ही को दिखाना है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि 1 रख रहे हैं तो एक ही से 0 आएगा, 2 भी रखेंगे तो 0 आ सकता है। वो आपके मर्जी है, आपके अनुसार बनाइएगा तो दूसरे तरीका से बनेगा, लेकिन आंसर तो वही आएगा। समझ में आया? तो चलिए, हम 1 रख रहे हैं तो x के जगह क्या रखेंगे? 1। बोलिए, तो 1⁻3, यहाँ 2 है और 1 स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा +2। अब आप बोलिए 1 का पावर क्या है? 3, तो 1 न रहेगा। 1 का पावर क्या है? 2, तो 1 होगा। और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 -1 +2। बोलिए, 2 1 कितना आ जाएगा? 3, 1 का 2 3, 0 आया, आ गया। तो ये हम x के जगह पर क्या लिए? 1 प्लस में लिए। तो आपको याद होगा कि वह प्लस में लेंगे तो किस में होगा? माइनस में। तो x -1 होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन कि चूंकि x -1, समझ में आ रहा है? यहाँ 1 प्लस में लिए तो यहाँ किस में हो जाएगा? माइनस में। अगर माइनस में लेते तो प्लस में। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ x -1 ये कौन चीज़ है? P(x) का
एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। इसीलिए जब एक गुणनखंड है तो अब आप ये उतार दीजिए जो है वो x³ 2x² माइनस एक्स और प्लस 2, ठीक है। इसको ऐसे सेट कीजिए कि x-1 वाला फॉर्मूला पर सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर से समझिए, x-1 वाला फॉर्मूला पर सेट हो जाए, ऐसे ये दोनों में कॉमन बनाइए खुद से, ठीक है। तो बोलिए यहाँ x³ है तो यहाँ -x² कर देंगे। तो ध्यान से समझिए, x² कॉमन लेंगे ये दोनों में से तो x-1 बचेगा, ठीक है ना। पहले के बात जानना है, इसमें थोड़ा सा एडवांस है। अब बोलिए माइनस में x² लिखे, यहाँ कितना है 2 गो है, यहाँ कितना लिखे एगो, तो एगो बचा ना, तो एगो लिख दीजिए -x², ठीक है। अब -x² है तो यहाँ क्या होगा +x होगा, क्यों? क्योंकि -x कॉमन लेंगे तो x यहाँ बचेगा प्लस में, यहाँ कौची में बचेगा माइनस में 1, ठीक है। अब प्लस x कहाँ से ला दी? अपने मन से, क्योंकि हमको टारगेट मालूम है x-1, x-1 अंदर बचना चाहिए। उस टारगेट को पूरा करने के लिए ये हमको मन से, अपने मन से जोड़ेंगे घटाएंगे, लेकिन फिर अगर जोड़े हैं तो इसमें से घटाना भी होगा, ठीक है ना। तो अब बोलिए x² यहाँ कितना था 2 गो है तो 2 गो हो गया ना, ठीक है। अब प्लस में x यहाँ पे नहीं है, आप कहाँ से ला दिए? तो ये अपने मन से क्या किए? जोड़ दिए, तो अपने मन से घटाना भी पड़ेगा ना। ये मैथ का रूल है कि अपने मन से जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, जितना से गुना करेंगे उतना से भाग देंगे, ये दे सकते हैं, ठीक है ना। अब बोलिए यहाँ प्लस में एगो x लिख दिए तो एगो x किस में लिखना होगा? माइनस में भी, तो एगो x माइनस में लिखेंगे, 2 गो पहले से है, सॉरी एगो पहले से भी है तो 2 गो ना हो जाएगा। और दोनों को इकट्ठा क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 है यहाँ, तो दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, तो फिर 2 कॉमन ले लेंगे, तो फिर x-1 बच जाएगा जो हमको टारगेट है, ठीक है ना। तब सेट हो गया। तो बोलिए यहाँ क्या लिख देंगे? 2x, एगो x इसके बदले एगो इसमें था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कुछ जोड़ दीजिएगा, इसके अनुसार आपको जोड़ना है घटाना है, ताकि फिर जोड़ घटाव करने के बाद यही आ जाना चाहिए। समझ में आया? अब प्लस क्या बचा? 2, तो अब तो ठीक है, इस फार्मूला पर सेट कर गया x-1 पर। तो बोलिए ये दोनों में क्या कॉमन है? बोले थे कि कम वाला x², यहाँ एगो x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो -1, ठीक है। ये दोनों में कौन सी कॉमन होगा? ये 2 गो है, एगो है, तो एगो x माइनस में कॉमन ले लेंगे, तो एगो x बचेगा ना, यहाँ -1, कुछ नहीं तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। बोलिए ये दोनों में क्या कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा, लेकिन माइनस में 2 कॉमन लेंगे तब ना ये माइनस में हो जाएगा। बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा? x, यहाँ क्या हो जाएगा? -1। अब देखिए तीनों सेम है, तीनों में x-1 है, कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा तीनों के आगे वाला जो लिख दीजिए, है ना। अब आपको ये जनरल आ गया जो इससे पहले बताए थे, x² वाला आ गया, इसको भी गुणनखंड करना है। तो क्या टारगेट है? -2 आई x², तो जनरल पता ही होगा। तो x-1, बोलिए क्या है? इसको करेंगे -2x लिख दो, आप प्लस 1x लिख दो और -2 हो जाएगा। गुना कराएंगे तो -2x² होगा ना, घटाएंगे तो माइनस में एगो x बचेगा। चलिए इसको कॉमन ले लीजिए, दिख रहा है ना। चलिए अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, मझोली कोष्ठ का इस्तेमाल करेंगे, x कॉमन होगा, x-2 बचेगा, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1, x-2, ठीक है। चलिए अब यहाँ बना देते हैं, ये x-1 तो है, ये है। अब बोलिए ये क्या हो जाएगा? ये दोनों में से x-2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ? x+1, ठीक है। ये मझोली कोष्ठ अब हटा सकते हैं क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? इस तरह से गुणनखंड होगा त्रिघात बहुपद वालों का, 3 गुणनखंड निकलेगा। समझ में आया? अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ये सवाल नंबर बी है। देखिए x³ -3x² -9x -5। एक आध दो सवाल बता देंगे तो आसान हो जाएगा। हम उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा लग रहा होगा कि
भारी है लेकिन भारी नहीं होने देंगे। देखिए अब ये इसमें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ क्या है -5 है, यानी कि अचर संख्या। -5 का गुणनखंड आपको मालूम है क्या क्या होगा, +1 -1, अब +-5 होगा ना, हमेशा प्लस माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और 1 एक बार प्लस में रख के चेक करेंगे, 0 आना चाहिए, और एक बार किस में रखेंगे, माइनस में, ठीक है। दोनों से 0, जिससे 0 आ जाएगा उसी को यहाँ पे लाई करना है, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 का 1 होगा, फिर यहाँ 1 रखें तो 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो माइनस वाला 3 हो जाएगा, 9, 9 3 12, 5 14 हो जाएगा, यहाँ एक प्लस वाला बचेगा, 0 नहीं आएगा। -1 रखिए, आ जाएगा। ऐसा रफ करके देखिएगा ना, आप सब का मान बारी बारी से रख के चेक कीजिएगा। ऐसे हमको याद है कि -1 रखेंगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो पावर 3 -1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ -1 रखिए, अब -5। अब बताइए -1 पर पावर 3 है, तो आपको मालूम है विषम संख्या रहेगा तो माइनस में रहेगा, और 1 का पावर 3 रहे या 20 कितना भी रहे 1 होगा ना। और फिर यहाँ देखिए सम संख्या है तो ये प्लस में हो जाएगा 1 को 3 से गुना कराएंगे तो -3 होगा, आई -9 अब -1 +9 हो जाएगा ना, अब -5। अब बताइए ये 5 और 3 8 है, एक 9, माइनस में 9 और प्लस में 9, 0 आ गया, समझ में आया। तो जिससे 0 आएगा वही यहाँ पे गुणनखंड होगा। तो अब बताइए, इसीलिए क्या लिखेंगे, x + 1 होगा ना, क्योंकि माइनस में लिए तो क्या होगा, प्लस में। किसका, p(x) का एक गुणनखंड है, इसमें कितना निकलेगा, 3 गो, पावर 3 ना है, तो एगो गुणनखंड तो ये हो गया। अब बाकी दूसरा तो जनरल गुणनखंड से निकालिए लेते हैं, जैसे निकाले हैं, एगो मालूम हो गया तो टारगेट हो गया, उसी टारगेट पर हम लोग गुणनखंड करते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको उतार दीजिए, x³ -3x² -9x -5, बोलिए इसका कीजिए गुणनखंड। टारगेट मालूम है x + 1 लाना है ना अंदर, तो क्या लिखिए, x³ लिख दीजिए पहले वाला, और फिर बाद में +x² लिखिए, तब ना यहाँ x बचेगा +1 बचेगा। ये अपने मन से किए हैं, इसमें है नहीं। अब x² प्लस में यहाँ किए तो एगो जोड़े हैं, तब एगो घटाना भी पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, तब एगो घटाएंगे। अब पहले से 3 गो घटल है तो कितना हो जाएगा, 4 गो होगा ना, तब माइनस कितना हो जाएगा, 4x²। समझ में आ रहा, अरे घटाएंगे इसमें से तो फिर वही ना आ जाएगा, 4x में से एगो x² घटेगा, 3x² आएगा। तो ऐसा करना है कि इसमें सेट भी करना है, जितना जोड़ना है उतना घटाते भी जाना है या तो जोड़ते भी जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x² हम जोड़े तो x² घटाएं, एगो घटाएं, आए 3 गो पहले से था तो दोनों को इकट्ठा कर दिए, 4 गो हुआ ना। अब आगे जो लिखेंगे 4x², तो हमको मालूम है x + 1 आगे होना चाहिए 2 गो मिला करके, जैसे ये 2 गो मिलाकर हुआ ना, तो आगे अब हम क्या करें, तो हम आगे 4x लिखेंगे, रहे चाहे ना रहे, क्योंकि ये टारगेट पता है, समझ में आया। और जब लिखने के बाद उधर जाएंगे है कि नहीं है, ठीक है ना। अब बोलिए क्यों लिखे 4x, -4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x है, यहाँ +1 है ना बचेगा, बोलिए, तो x + 1 आ जाएगा, क्योंकि वो टारगेट हमको पता है x + 1 लाना है, बोलिए समझ में आ रहा है ना। अब इधर देखेंगे 4x माइनस में है कि नहीं है, देखो माइनस में 4x है कि नहीं, कहेगा 9x है, तो 4x इसमें है ना जी, 4x लिखे तब 5x बच गया, बोलिए 4x यहाँ जरूरत था यूज कर लिए, अब बचा कितना, -5x बचा, लिख देते हैं -5x, -5x लिख देंगे तो आगे -5 होना चाहिए, है ना, सब सेटिंग रहता है, समझ गया, बस तुमको खाली फैक्टर करना है, सब हो गया ना। बस अब आप गुणनखंड कर दीजिए, बोलिए ये दोनों में क्या हो जाएगा, x², तो x + 1 होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4x, तो x + 1, यहाँ पे -5 होगा, x + 1, समझ गया।
अब तीनों में से निकाल लीजिए x प्लस 1, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। बोलिए हुआ। अब फिर इसी तरह आ जाओ, अब तो जनरल हो गया, तो बोलिए इसको क्या करना है, -5x² लाना है। बोलिए, तो -5x यहाँ लिख दीजिए, अब प्लस एगो x घटा दीजिए। बोलिए होगा। इसको फिर गुना कराएंगे ना तो -5x² आएगा, तो -4x को कैसे लिखेंगे, तब -5x लिख देते हैं, को घटा देते हैं तो -4x आ जाएगा। अब फिर सोचिएगा कि ये वाला कर देते हैं, नहीं माइनस में एगो x नहीं होगा तो प्लस में बच जाएगा, इसीलिए गुणनखंड जो बताए हैं वो देख लीजिएगा 4 नंबर में। चलो अब इसको कॉमन ले लो, तो x प्लस 1। बोलिए ये दोनों में x कॉमन होगा तो x माइनस 5, यहाँ क्या कॉमन होगा 1, तो x माइनस 5। ठीक है, हो गया, दिख रहा है ना जी। अब चलिए, ये लास्ट लाइन है x प्लस 1। अब बोलिए ये दोनों में क्या है, x माइनस 5, ठीक है ना। आई दोनों के आगे में क्या है, इसके आगे x, आई प्लस 1, x प्लस 1। समझ में आया। इस तरह से 3 गुणनखंड हो गया। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ये सी नंबर सवाल है, 5वां का सी। समझिए ये लिखा हुआ है, ये सवाल है आपका। तो ये लास्ट में कांस्टेंट संख्या क्या है, 20 है। 20 का गुणनखंड देखिए कई होगा, +-1, +-2, +-4, आगे भी होगा। तो ज़रूरत नहीं है सब लिखने का, आपको 0 लाना है ना, तो इसी में से कोई आ ही जाएगा। एक बार +1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे। तो देखिए अब ये सब प्लस में है, तो प्लस वाला कोई भी मान रखिएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि सब प्लस में ना है, माइनस में रहना चाहिए ना। तब हमेशा इसमें से कोई रखिएगा, माइनसे वाला रखिएगा तो 0 आएगा। तो चलिए हम -1 रख रहे हैं, तो 0 आ जा रहा है। अभी आपको बताया है कि आप रख के चेक कर सकते हैं, -1 -2 ये सब रख के अलग रफ करके चेक कीजिएगा। समझ गए। अब बस तोड़ने के लिए सीख जाइएगा, ये आसान है। तो बोलिए ये -1 रखेंगे, पावर क्या है 3, 13 है, फिर -1 पावर क्या है 2, 32, -1 ये क्या है 20। अब माइनस का माइनस से हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा +13। 1 का स्क्वायर प्लस में ना 1 होगा, तो गुना कराएंगे 13 से, 13 आएगा, -32 और प्लस क्या हो जाएगा 20। बोलिए 20 और 13 कितना हो जाएगा 33 ना। अब 32 और 1 33, बोलिए 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में लिए तो x प्लस 1 किसका, p ऑफ x का गुणनखंड है। समझ गए। इसीलिए क्या हो जाएगा x³ 13x² 32x और +20। ठीक है। अब आपको टारगेट मिल गया x प्लस 1 रखना है। तो बोलिए ये x³ है, इसमें दिया हुआ है, तो आगे तो x² ही होगा। बोलिए अभी अभी बनाया है ना, आगे तो x² ही होगा। अब देखते हैं x² इसमें कै गो है, देखिए 12 गो है। 12 गो x² है, तो एगो तो यहाँ लिख दिए, सॉरी 13 गो है, तो 13 गो में से एगो यहाँ लिख दिए, तो कै गो बचा 12 गो x² लगले लिखेंगे, आगे 12x ही होगा। अब इधर रहे चाहे ना रहे, क्योंकि टारगेट मालूम है क्या, x प्लस 1 होगा ना। 12x कॉमन लेंगे तो यहाँ वाला एगो x बच जाएगा, यहाँ कौची होगा 1, x प्लस 1 होगा। अब देखते हैं इधर कि 12x लिखे हैं, ये फालतू ना हुआ, नहीं हुआ। ये x³ तो था ही, एगो x² है, अब 12x 13, ये तो यहाँ तक ठीक है। अभी 12x लिखे हैं फालतू, देखते इधर है कि नहीं है, देखो 32 गो है, तो 12 गो लिख दिए तो कितना बचा 20 गो बचा ना। तो आगे हम क्या लिखेंगे 20x लिखेंगे, आगे 20 होना चाहिए, तो ये है 20। समझ में आया। ये सब सेटिंग रहता है, समझ गया। ये तोड़ने के लिए बस ये इतना सीख गए, सब सीख गए, समझ गए। तब आपको नहीं समझ में आएगा, बार बार इसको देखिएगा, आपको समझ जाइएगा। चलिए तो ये दोनों में क्या कॉमन होगा x², तो x प्लस 1। बोलिए ये दोनों में कुछ ही होगा 12x, तो x प्लस 1। बोलिए इसमें क्या होगा 20, तो x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 हो गया। अब क्या बचा
एक्स स्क्वायर 12x प्लस 20 होगा ना। अब ये तो जनरल हो गया, 20 है 80 नहीं है, x प्लस 1 हो गया। अब इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 10x होगा, तो जनरल आ गया। 20x स्क्वायर लाना है तो 10 से 2 करेंगे तो आ जाएगा, 10 दूना 20। बोलिए x प्लस 1, अभी दोनों में कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 2, ये दोनों में कुछ होगा 10, x प्लस 2, ठीक है ना। तो x प्लस 1, x प्लस 2 निकाल लीजिए, आई x प्लस 10। समझ में आया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब आखिरी सवाल डी है, चलते हैं उसके तरफ। चलिए ये सवाल नंबर डी है, ये बहुत आसान है। ये लास्ट में -1 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, -1 का गुणनखंड प्लस -1, यही एक ही को चेक करना है, एक ही को से आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो क्या रखिए, इसमें -1 रखिए या तो +1 रखिए, 0 आ जाएगा। चलिए +1 रखते हैं। बोलिए 1 का 1 हो जाएगा तो 2 में 2 हो जाएगा, अब +1 अब -2 -1, 0 आ जाएगा ना। 2 1 3 है, 2 1 3, 3 में से 3 गया 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे समझिएगा, ये y में है, आगे पढ़े थे x में, तो यहाँ y है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y ही लिखेंगे, ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और यहाँ भी क्या होगा, y ही रहेगा। और ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या लिखें, +1 न लिखेंगे। अब +1 है तो ये कुछ में हो जाएगा, माइनस में, y -1, ये सब पहले वाला ही था, इसीलिए मिस्टेक नहीं कीजिएगा। प्लस में लिए तो माइनस में, अब y है इसीलिए y में से ना घटाएंगे, तो y -1 p ऑफ y का क्या है, गुणनखंड है, इसीलिए उसको क्या कीजिए, कर दीजिए 2y³ y² 2y -1। देखिए ये है, ये आपको करना नहीं है, दोनों में से कॉमन लीजिए तो y² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा ना, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ y² ले लिए। अच्छा चलो ये दोनों में से कुछ लेगा, -1 कुछ नहीं तो 2y प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। चलिए तो y प्लस 1 और y² -1 है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, y प्लस 1। यहाँ देखिए y² यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो आपको मालूम है फार्मूला a² - b², a + b × a - b होता है ना, तो इसी को लिख सकते हैं, y -1 और y + 1, ठीक है, हो गया ना। अब देखो y + 1 यहाँ 2 को हो गया, ये है, या तो यही आंसर होगा या तो ये दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो y + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बोलिए होगा ना। क्योंकि आपको मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a + b × a + b 2 बार लिख सकते हैं, बोलिए। या माइनस यहाँ रहेगा तो इसको माइनस वाला 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 2 है, 3 रहेगा तो 3 बार, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला आंसर होगा। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, धन्यवाद।